शाह बानो प्रकरण एक बार जरूर कहूंगा, चूंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि शाह बानो प्रकरण दोहराया जाएगा, नहीं, वो भारत के पूरे इतिहास में बहुत बड़ा कलंक था। जिस तरीके से एक बेवा को चंद 100-125 रुपए देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाया जाता उसको रोकने के लिए, और वो भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए और ना होगी, पहली बात तो ये। और जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे कि एक दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री बनना और राजनीति से उस तरीके से लेना देना ना होना, अरे प्रियंका गांधी के कोई ननिहाल में बीमार हो गया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठी हुई हैं। इस व्यक्ति की माता जी का निधन हुआ, वो गए उसमें यात्रा में करने के बाद यहाँ पर कैबिनेट की बैठक कर रहे और थे उसके आकर। बाद रेलवे के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं तो ये बार बार ये चर्चा होती है ना कि अचानक के कोई न कोई, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तो एक तो ये कि राहुल जी लौट के आते हैं तो कुछ न कुछ खतरनाक एजेंडा दिखता है, लेकिन ये क्या मैनेज करने, कौन सा मैनेजमेंट है ऐसा जो बाहर चले जाते हैं बार बार विदेश में? ये बड़ा सचमुच बड़ा अच्छा। इसमें एक रोचक है, अभी वो न्यूज़ 18 इंडिया का वो समिट था, तो उसमें उसके जो न्यूज़ 18 इंडिया के सीईओ हैं राहुल जोशी, उन्होंने अमित शाह से पूछा तो उनकी कई बातें बता रहे थे। उसी में पूछ लिया कि अच्छा, आपके घर वाले चाह रहे थे कि आप विदेश चले जाएं अपनी बहन के पास, उनकी एक बहन अमित शाह की रहती हैं। तो अमित शाह ने कहा कि नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे कहीं बाहर और नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं सब लड़ना है, यहीं सब ठीक करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अमित शाह अकेले मंत्री अभी तक विदेश नहीं गए। विदेश नहीं जाते हैं, बिल्कुल विदेश नहीं गए, आप ये देखिए। वो बहुत पहले कभी गए हैं, मतलब जब इस नहीं, अभी जब से मंत्री बने हाँ, तब से नहीं गए हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री उन पर इतना भरोसा करते हैं कि वक्त पूरा जो है वो विदेश यात्रा में थे और दोनों दिन सदन में वो उसको पारित करा कर ले आते हैं। तो खैर उस पर बहुत चर्चा हो ये चुकी भी है। राजनीति आप देखें तो आज की कांग्रेस और आज की भाजपा की राजनीति का अगर आपको कोई डिफरेंस देखना हो, अंतर देखना हो, या कहें कि कैसे इतनी बड़ी वो पार्टी हो गई, यहाँ कैसे खड़ी, तो वो भी समझ में आता है।